एपिसोड की शुरुआत में जिन्हों की बॉडी कुछ अलग ही लग रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जिन्हों पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। उसके बाद जिन्हों कहता है कि उसे कुछ मैजिकल पावर वो भी हासिल करना है। उसके बाद जिन्हों को मकान मालिक का फोन आता है और वो कहता है अगर तुमने अगले महीने तक रेंट नहीं दिया तो मैं तुमको घर से निकाल दूंगा। जिसमें जिन्हों कहता है कि वो हॉस्पिटल में था इसलिए वो रेंट नहीं दे पाया था। उसके बाद जिन्हों बैठ के दूसरे हंटरों का रैंक जानने लगता है, जिसमें वो खुद से ही कहता है कि उसे भी हायर रैंक के मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा, जिससे उसके भी रैंक में कुछ बदलाव आए, क्योंकि जिन्हो ई रैंक का हंटर होता है। उसके बाद जिन्हो डोंगसुक नाम का हंटर से जाके मिलता है, जिसमें जिन्हो को पीछे से एक हंटर कहने लगता है कि ये तो बहुत कमजोर हंटर है। सभी लोग जिन्हो पर हंसने लगते हैं सिवाय डोंगसुक के। उसके बाद जिन्हो डोंगसुक से कहता है कि क्या हुआ और कहता है कि मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जिसमें डोंगसुक कहता है कि अगले मिशन में जाने के लिए हमें 8 लोगों की जरूरत है, जिसमें एक कम पड़ रहा था इसलिए हमने तुमको बुलाया है। और डोंगसुक ये भी कहता है कि ये सारे सी रैंक के हंटर्स है, अगर तुम हमारे साथ में आना चाहते हो तो आ सकते हो, उससे पहले तुम्हें इस फॉर्म पे साइन करना पड़ेगा। और डोंगसुक ये भी कहता है कि इस काम के लिए हम तुमको 2 मिलियन दे रहे हैं, जिसको सुन के जिन्हो भी मान जाता है। उसके बाद जिन्हो डोंगसुक को कहता है कि बताओ अब मुझे क्या करना पड़ेगा। जिसमें डोंगसुक कहता है तुम्हें बस हमारे सप्लाईज को कैरी करना पड़ेगा। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस मिशन में जिन्हो का काम है सी रैंक्स के हंटर्स का लगेज को उठाना, जिसके लिए जिन्हो मान जाता है। उसके बाद उधर एक जिन्हो नाम का हंटर आता है जो अभी डी रैंक में होता है, और वो जिन्हो से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके बाद सारे हंटर मिलकर उसी गेट पर चले जाते हैं जिस गेट से उन लोगों का मिशन शुरू होता है। इसमें एक हंटर डोंगसुक को कहता है ये वही गेट है जो हम लोगों को हमारे मिशन तक लेके जाएगा। जिसमें डोंगसुक कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये वही गेट है। जिसमें जिन्हो मन ही मन कहने लगता है कि वो कभी सी रैंक वाली मिशन में नहीं गया है। डोंगसुक सभी से कहता है कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद सभी हंटर्स उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अंदर चले जाने के बाद इन लोगों के सामने 3 रास्ते आ जाता है, जिसमें जिन्हो अपने पावर की मदद से पता लगा लेता है कि इस गुफा में इस तरह के मॉन्स्टर रहते हैं। उसके बाद जिन्हो सभी से कहता है कि ये इंसेक्ट टाइप के बीस्ट हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इन लोगों को ये पता चलता है कि इन लोगों के आसपास बहुत सारे होल्स हैं, जिसमें से कहीं से भी वो बीस्ट निकल के हमला कर सकते हैं, जिसकी वजह से सभी हंटर्स डरने लगते हैं। लेकिन वो सारे बीस्ट जिन्हो के ऊपर से सब पर हमला कर देते हैं, जिसमें कीवा नाम का हंटर्स उन सारे बीस्ट को जलाकर मार देता है। लेकिन इधर डोंगसुक अपने पावर के मदद से सारे बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है और वो सारे बीस्ट को मार देता है, और सभी हंटर मिलकर बीस्ट से टक्कर की मुकाबला कर रहे थे, जिससे दूर खड़ा हुआ जिन्हो इस सब से खुश होता है। कुछ ही देर में पीछे से एक बीस्ट आकर जिन्हो पर अटैक कर देता है, जिससे जिन्हो आसानी से बच जाता है। और इधर सारे हंटर्स सभी बीस्ट को मार चुके थे, जिसमें डोंगसुक जिन्हो से जाकर शुक्रिया कहने लगता है और कहता है तुम्हारी वजह से हम बीस्ट का आने का पता चला था। उसके बाद कीवा डोंगसुक को अपने पास बुलाकर ये कहने लगता है कुछ बीस्ट को हम लोगों ने नहीं मारा। जिसमें डोंगसुक पूरी देर सोचने के बाद ये कहता है कि यहाँ पर और एक बड़ा शिकारी है जो इन लोगों को अटैक करके मार चुका है पहले ही। उसके बाद सभी हंटर मिलकर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़े ही दूर जाने के बाद वो लोग मैना क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं, जिसको एक बड़ा सा बीस्ट हिफाजत कर रहा था। उसके बाद यो जिन्हो की कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डोंगसुक के पास चला जाता है और कहता है जिन्हो के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे भी बाकी हंटरों को जैसा बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। जिसमें डोंगसुक हंसते हुए कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इधर बड़ा बीस्ट सो रहा होता है। इसमें डोंगसुक चुलजिन को कहता है कि गियरों को बाहर निकालो ताकि वो लोग मैना क्रिस्टल को लेकर इधर से जा सके। जिसमें चुलजिन कहता है कि उसने खोदने वाली गियर बाहर ही रख के आया है। जिसमें डोंगसुक जिन्हो और योजिन को उधर ही रहने के लिए कहता है और कहता है मैना क्रिस्टल की रखवाली करे ताकि वो लोग बाहर जाकर गियरों को अंदर ला सके। उसके बाद सारे सी रैंक के हंटर्स जिन्हो और योजिन को उधर ही छोड़कर बाहर जाने लगते हैं। जिसमें जिन्हो को डोंगसुक पर थोड़ा शक होने लगता है, लेकिन इधर जैसे ही डोंगसुक और बाकी के हंटर्स बाहर जाने लगते हैं, डोंगसुक कीवा
वो कहता है कि रास्ते को ब्लॉक कर दो, जिसकी वजह से जिनवो और योजिन बाहर जा नहीं पाते, जिसमें जिनवो और योजिन को पता चल जाता है सी रैंक के हंटरों ने उन लोगों को बेवकूफ बनाया है। और जिनवो को मिस्टर सोंग ने कही हुई बात याद आने लगती है, जिसमें मिस्टर सोंग कहते हैं कई बार बड़े रैंक के हंटर छोटे रैंक के हंटरों को फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इधर योजिन कहता है इसका मतलब वो लोग हमें पहले से ही मारना चाहते थे। और योजिन ये भी कहता है काश उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया होता, लेकिन इतने ही देर में बड़ा वाला बीस्ट जाग जाता है और इन दोनों पर अटैक करने के लिए आ जाता है, जिसमें योजिन जिनवो को कहता है कि तुम आगे मत बढ़ना, लेकिन इधर जिनवो सोच रहा होता है कि वो लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद जिनवो योजिन से कहता है कि तुम पीछे हटो, जिसको योजिन समझ नहीं पाता और जिनवो आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।